हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे फॉक्स कैरेक्टर का आई ब्लिंकिंग और लिप सिंक क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस कैरेक्टर को एनिमेट सीसी में ओपन कर रखा है। ये जो कैरेक्टर है मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पर जाएं और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ से आप इस कैरेक्टर को डाउनलोड करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है सबके अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, लेकिन ये सब रिग नहीं है। तो मैं इन सबको पूरा एनिमेशन करूंगा, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ आई ब्लिंकिंग और लिपसिंग करेंगे। इसकी जो टेल है और लेग्स, बॉडी और हेड, ये सब सिंबल्स नहीं है। इन सबको सिंबल करना पड़ेगा और उनमें रिग करना पड़ेगा। इनके जो लेग्स होते हैं इनमें पहले रिग करते हैं फिर सिंबल्स करते हैं। तो इसलिए आज मैं सिर्फ इसकी आई ब्लिंकिंग और लिपसिंग क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो हेड है इसको मैंने ग्रुप कर रखा है। इसको मैं एफेक्ट कर देता हूँ, यानी कि एक सिंबल बना देता हूँ। एफेक्ट करेंगे और इसका नाम दे देते हैं फॉक्स हेड। टाइप में से रखेंगे ग्राफिक, फिर ओके कर देंगे। ये जो टेल है इसमें भी मैं एनिमेशन करूंगा। इसका एक अलग सा ट्यूटोरियल आएगा जो कि काफी डिटेलिंग के साथ और काफी तरीकों के साथ इसकी टेल काफी स्मूथ तरीके से वर्क करेगी। मैंने इसको सिंबल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा। यहाँ पर ये ग्रुप है, इसको मैं कंट्रोल बी के साथ ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने के बाद ये सब अलग अलग पार्ट्स आपको भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने इन सबको अलग अलग कर रखा है ताकि आप आसानी से हर एक पार्ट को सिंबल कर सकें। इसके जो ईयर्स हैं इनको मैं सिंबल कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉक्स ईयर। टाइप में से ग्राफिक रखूंगा, फिर ओके कर दूंगा। फिर इसे राइट क्लिक करते हैं, अरेंज करते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं। इसका जो पॉइंट होगा उसको नीचे कर देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी एफेक्ट करते हैं, इसको भी वही नाम दे देंगे फॉक्स ईयर 2। इसको भी टाइप में ग्राफिक रखेंगे, फिर ओके कर देंगे। इसको भी राइट क्लिक करते हैं, अरेंज करते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं। इसका जो पॉइंट है नीचे कर देते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसको फिर से सिंबल कर लेंगे। इसका नाम दे देते हैं ओनली ईयर। इसको टाइप में रखेंगे मूवी क्लिप और ओके कर देंगे। अब मूवी क्लिप इसे इसलिए रखना है क्योंकि अब इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम एनिमेशन करेंगे यहाँ पर। अब इसके पॉइंट को यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ लगाते हैं F6, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। इस वाली की पर इसको आगे करेंगे, इस वाली की पर इसको पीछे करेंगे और इस वाली की पर इसको हल्का सा आगे करेंगे। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। अब इसके बैक जाते हैं, यहाँ पर इसे कर देते हैं प्ले वंस, ताकि ये सिर्फ एक ही बारी प्ले हो। अब इसके अंदर भी जाते हैं, यहाँ पर इसे भी कर देते हैं सिंबल। इसको टाइप में रखेंगे मूवी क्लिप और कर देते हैं ओके। इसके पॉइंट को भी यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, इधर भी F6 और यहाँ पर भी F6। इसको करेंगे नीचे की तरफ, इस वाली की पे करेंगे इसको ऊपर की तरफ, फिर इसको भी इधर से कर लेते हैं हल्का सा नीचे की तरफ। अब यहाँ लगा देते हैं क्लासेस ट्विन। अब इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ सेम इसकी तरह प्ले होगा। अब बैक जाते हैं, इसे भी कर देते हैं प्ले वंस। अब ये जो फेस है इसको भी कर देते हैं सिंबल। इसे टाइप में रखेंगे ग्राफिक, फिर ओके कर देते हैं। ये आगे आ जाएगा तो इसको हम बैक कर देंगे। कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये एक एक करके पीछे जाता है। अब इसकी आई को भी सिंबल कर देते हैं, एफेक्ट करेंगे, इसको नाम दे देते हैं फॉक्स आईज। इसको टाइप में रखेंगे ग्राफिक, फिर ओके कर देंगे। अब ये लिप्स का पार्ट है, इसको हम एफेक्ट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं फॉक्स लिप्स। अब इस लिप्स को फिर से सिंबल कर देना है, इसको करेंगे एफेक्ट, इसको पूरा नाम दे देते हैं फॉक्स लिप्स। इसको भी रखेंगे टाइप में ग्राफिक, फिर ओके कर देते हैं। अब सभी को सेलेक्ट करके देखते हैं कि सभी सिंबल्स हैं या फिर नहीं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा, ना ही सिंबल का कोई पैनल दिखा और ना ही कोई नेम चेंजिंग का, क्योंकि इसमें से कुछ है जो सिंबल नहीं है। तो मुझे पता लगाना है कि वो कौन सी चीज़ है जो सिंबल नहीं है। उसके लिए मैं इसे कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये सभी सिंबल्स अपनी अपनी लेयर्स पर डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जो लेयर 7 और लेयर 8 नाम से हैं। ये दोनों चीज़ें सिंबल नहीं हैं।
तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब इसकी फ्रेम को हम रखते हैं 57 तक। यहाँ पे डबल टैप करेंगे, सभी फ्रेम सिलेक्ट हो जाएगी, फिर F5 कर देते हैं जिससे सभी फ्रेम यहाँ तक बढ़ जाएगी। अब इसकी आई ब्लिंकिंग करते हैं, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद इनमें से कुछ पार्ट्स को हम सिंबल बना देंगे। इसको बनाते हैं F8, इसको नाम देंगे आईब्रो। इसके पूरे नाम को कॉपी कर लेते हैं, इससे टाइप में रखेंगे ग्राफिक, फिर ओके कर देंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी करते हैं सिंबल, वही नाम हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और इसे 2 कर देते हैं। इसे भी टाइप में रखेंगे ग्राफिक, फिर ओके कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को कर देते हैं सिंगल। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं फॉक्स आई, फिर इसे ओके कर देते हैं। इसे भी टाइप में ग्राफिक रखना है। अब इसे ऑल्ट के साथ कॉपी करते हुए यहाँ पे रख लेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं। अब इसके पीछे की जो आई बॉल है इसको डिलीट कर देते हैं। इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इन दोनों को भी सिंबल कर लेंगे, इसको F8 करते हैं, इसको नाम दे देते हैं डार्क पार्ट। इसको टाइप में रखेंगे ग्राफिक, फिर ओके कर देते हैं। यहाँ पे इसे कर देंगे सिंगल, इसे करेंगे अरेंज सेंड टू बैक। अब इसे भी करते हैं सिंबल, इसको सिलेक्ट करेंगे, F8 करेंगे, इसको भी वही नाम दे देते हैं डार्क पार्ट। टाइप में इसे रखेंगे ग्राफिक और इसे ओके कर देते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैक कर देते हैं। ये दोनों जो चीज़ें हैं इन दोनों को सिंबल करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इन सबको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। ये सभी अपनी अपनी लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों जो लेयर्स हैं इनका नाम नहीं है, बस यहाँ पे लिखा है लेयर 6 और लेयर 7, क्योंकि ये दोनों सिंबल नहीं है जिसको हमने नहीं करा। अब हम इसकी आई ब्लिंकिंग करेंगे। पहले हम इसकी आई बॉल्स को आगे की तरफ कर देते हैं। जो ये आईब्रोज की लेयर्स हैं इनको ऊपर की तरफ रख देंगे। फिर यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर लेंगे, यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं ब्लिंक, फिर एंटर कर देते हैं। फिर एक बॉक्स लेंगे, बॉक्स का जो कलर होना चाहिए इस कलर से डार्क होना चाहिए, तो इसको पिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कर देते हैं इसे डार्क। फिर इसका स्ट्रोक भी हमें इस कलर से डार्क कर देना है, तो इसी कलर को पिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से और भी ज़्यादा डार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ करने के बाद सिलेक्शन टूल लेंगे और इस वाली लाइन को ऊपर की तरफ कर्व कर देते हैं। फिर इसको डबल टैप करके ऊपर की तरफ रख देंगे। ये जो पार्ट होना चाहिए इस वाइट आई के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर डबल टैप करते हैं, F5 कर देते हैं, ये सभी फ्रेम्स यहाँ तक बढ़ जाएगी। अब इसी की जो ब्लिंक है उसी की लास्ट वाली फ्रेम पर की लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीच में। हम यहाँ पर बीच वाली की पर इसको नीचे कर देते हैं। सब सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करते हैं। इसके जो नीचे के पॉइंट्स होंगे उनको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है ताकि ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाए, और शिफ्ट के साथ ही नीचे की तरफ डाउन करेंगे। हमें इसको पूरा वाइट आई को कवर कर लेना है। जब ये होने के बाद यहाँ पर एक F6 लगाते हैं, फिर दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और शेप ट्यून दे देते हैं। यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। इसको कर देते हैं माइनस क्लासिक ईज इन और इसको कर देते हैं 100 क्लासिक ईज आउट। अब हम इसको मास्किंग करेंगे क्योंकि ये जो ब्लिंक है वो इस वाइट आई के अंदर प्ले होनी चाहिए, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो ब्लिंक की लेयर है इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं मास्क। फिर यहाँ पर उसे Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसको ब्रेक कर देते हैं, इसका जो कलर होगा वो रखेंगे रेड और इसको ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पे इसे राइट क्लिक करेंगे लेयर पर, ये है मास्क, स्पेस सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं तो जो हमारा ब्लिंक होगा वो इसके अंदर इस तरीके से ब्लिंक करेगा। अब ये जो आई बॉल है इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसको फिर से सिंबल कर देंगे। इसका नाम हम दे देते हैं EB यानी कि आई बॉल। इसे हम टाइप में रखते हैं मूवी क्लिप और फिर ओके। अब यहाँ 14 पर इसकी फ्रेम बढ़ाएंगे, तो यहाँ F6 करते हैं। इस पे F6 इसलिए करना है क्योंकि हमने जो इसकी बाहर फ्रेम रखी है वो 1 से लेकर 14 तक रखी है, तो इसको भी हम 1 से लेकर 14 तक रखेंगे। अब यहाँ लगाते हैं 7 पर की, क्योंकि बाहर यहाँ पर भी 7 पर कीज लगी हैं, तो सेम इसकी भी उतनी ही कीज लगेंगी जितनी यहाँ पर लगी हैं। इस वाली की पर इसको कर लेते हैं नीचे की तरफ,
फिर यहाँ पे एक और की लगाएंगे, फिर दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट क्लासी ट्विन। इसको कर देंगे -100 यानी क्लासी ईज इन, इसको कर देंगे क्लासी ईज आउट यानी 100। अब इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। बाहर हम प्ले करेंगे तो ये बाहर इस तरीके से प्ले होगा। साथ में ये भी प्ले हो रहा है क्योंकि ये जो है वो इसकी कॉपी है। अगर हमने इसके अंदर कोई एनिमेशन करा है तो इसके अंदर भी वो ऑटोमेटिक ही हो गया है। यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ कर देते हैं इसे प्ले वंस। अब हम इसकी आई ब्लिंकिंग करते हैं तो इसके ऊपर एक लेयर लेंगे, यहाँ पे इसे कर देते हैं ब्लिंक। फिर एक बॉक्स लेंगे, इस बॉक्स का कलर भी वही होना चाहिए जो इसकी ब्लिंक का था, तो हम यहाँ से इस कलर को पिक कर लेते हैं। फिर इधर ही हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक बॉक्स, इतना ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इस वाली लाइन को ऊपर की तरफ कर्व कर देंगे, इसे डबल टैप करते हैं, फिर इसे ऊपर ले जाते हैं। ये भी वाइट आई के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर F6 लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे F6। इस वाली लाइन को नीचे की तरफ कर्व करते हैं, फिर सब सिलेक्शन टूल लेकर इन दोनों पॉइंट्स को शिफ्ट के साथ नीचे कर देंगे। इसको भी हमें इस वाइट आई को पूरा कवर कर लेना है। अब यहाँ पर F6 लगाते हैं, यहाँ पर सभी को सेलेक्ट करके शेप टेल लगा देते हैं। यहाँ पे कर देंगे -100 यानी क्लासी ईज इन, और इसको कर देंगे 100 यानी क्लासी ईज आउट। अब इसको भी हमें इसके अंदर रखना है, तो हमें इसको भी मास्क करना पड़ेगा। तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे और जो ब्लिंक है उसके ऊपर एक लेयर लेंगे, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं मास्क, और उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+Shift+V के साथ। फिर इसे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके इसका जो कलर होगा वो रखेंगे रेड। फिर इसे ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसे लगा देते हैं मास्क। जैसे मास्क लगाएंगे तो ये जो ब्लिंक होगा वो इसके अंदर इस तरीके से ब्लिंक करेगा। इन दोनों की आई बॉल्स को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब इसकी आईब्रो में भी एनिमेशन देंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका जो पॉइंट होगा उसको यहाँ पे रखेंगे, और इसका भी जो पॉइंट होगा उसको भी हम यहाँ पे भी रख देते हैं। फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पे भी लगाएंगे F6, यहाँ पे दोनों पर भी F6 लगाएंगे। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर्व कर देते हैं, फिर इसको भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर देते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इनको कर देंगे शिफ्ट के साथ नीचे, फिर यहाँ पर F6 लगाएंगे। F6 लगाने के बाद दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पे कर देते हैं इन्हें क्रिएट क्लासी ट्विन। फिर यहाँ पे करेंगे -100 यानी क्लासी ईज इन, और इधर क्लासी ईज आउट यानी 100। यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। अब ये जो डार्क पार्ट है इसमें भी हम एनिमेशन दे देते हैं। इसके अंदर जाएंगे, फिर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। अब यहाँ पर F5 करेंगे, दोनों की फ्रेम यहाँ तक बढ़ जाएगी। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं F6, फिर यहाँ पे भी करेंगे F6, इसको ऑल्ट के साथ नीचे कर देंगे। फिर यहाँ पे F6 लगाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फिर शेप टेल, यहाँ पर इसको -100 कर देंगे और इसको कर देते हैं 100 यानी कि क्लासी ईज आउट। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर इसको लूपिंग पर कर देते हैं और प्ले करते हैं, तो ये भी इसके साथ प्ले होगा। ये जो पार्ट है इसको भी हम एनिमेशन करेंगे, तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर दोनों को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। फिर यहाँ पर इन दोनों की फ्रेम्स बढ़ा देंगे, इसको कर लेते हैं ब्रेक, फिर यहाँ पर F6 करेंगे, फिर यहाँ पर भी F6, इसको ऑल्ट के साथ नीचे करेंगे, यहाँ पर भी F6 करते हैं, फिर दोनों पर शेप टेल लगा देते हैं, इसको कर देंगे -100 और इसको कर देते हैं 100। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके प्ले वंस कर देते हैं। ये जो आई बॉल है इसको मास्क के अंदर रखेंगे, तो ये जो आई बॉल है इसकी जो मास्किंग है वो ये वाली है, तो इसको सेलेक्ट करके अंदर रख देते हैं। यहाँ पे इस पे लॉक लगा देंगे। इसकी भी जो आई बॉल है इसको भी हम मास्क के अंदर रख देंगे, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और अंदर की तरफ रख देते हैं, इस पे भी लॉक लगा देंगे। अब इसे प्ले करेंगे तो अब ये जो पूरी आई ब्लिंकिंग है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम बाहर आते हैं, यहाँ पर इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगी। इसको कर देते हैं प्ले वंस, ताकि ये सिर्फ एक ही बारी प्ले हो। अब इसकी लिपसिंग की तरफ बढ़ते हैं,
यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे इसकी जो फ्रेम है वो बढ़ा देते हैं 50 तक। फिर से इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे। ये तीनों पार्ट्स अलग अलग लेयर्स पर डिवाइड हो जाने चाहिए, तो इनको राइट क्लिक करते हैं, फिर कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। यहाँ पे ये तीनों हैं, यानी कि ये तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3 लेयर्स क्रिएट हुई हैं। अब हम यहाँ पर इसकी लिपसिंग करेंगे। अभी जो यहाँ पर लिप्स बनी है वो एक ओपन माउथ वाली लिप्स बनी है। हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं। क्लोज के लिए हम इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर F6 करते हैं। F6 करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे। जब ये डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर ये दिखेगा एक तरीके से क्लोज माउथ, लेकिन ये पूरी तरीके से हमें बनाना है। तो लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल का जो कलर होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, तो इसको पिक कर लेते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, फिर इसे नीचे की तरफ कर्व कर लेते हैं। इसे ऊपर की तरफ अच्छे से मैच कर देंगे, फिर इसे ऑल्ट के साथ ऊपर करते हैं और इसे और कर्व कर देते हैं। थोड़ा सा इसे बाहर निकालते हैं और यहाँ से भी बाहर निकालेंगे। अब इसको डबल टैप करके कंट्रोल G करेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम लाइन टूल फिर से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ड्रॉ कर लेते हैं। फिर बैक जाते हैं, ये कलर पिक कर लेते हैं, फिर इसके अंदर जाकर यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये जो स्ट्रोक्स होंगे इनको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इसका जो क्लोज माउथ है वो क्रिएट हो चुका है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। इसको मैं रखूँगा यहाँ पर। यहाँ पे ये जो शेप है ये यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, हमें इसको पूरा कर्व कर देना है। तो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे नीचे की तरफ कर देते हैं और इस वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। फिर इस कलर को पिक करते हैं और यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो शेप है थोड़ा और बड़ा करते हैं, तो इसे हम इतना ही रखेंगे। अब जो यहाँ पर लिप्स बनकर आई है वो क्लोज लिप्स बनकर आई है। इधर अब 2 लिप्स हो चुकी हैं, एक क्लोज लिप और एक ओपन लिप्स। ये जो ओपन लिप्स हैं इससे हम बाकी की जो लिप्स होती हैं वो क्रिएट कर सकेंगे। तो इस वाली लिप्स को ऑल्ट के साथ, ये सभी जो कीज हैं इनको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देते हैं आगे की तरफ। फिर इन सभी को रिमूव कर लेते हैं ताकि जो हमारी क्लोज लिप है वो पहली फ्रेम पर आ सके। अब हम इसकी लिप्स में टीथ को क्रिएट करेंगे, तो इसके अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन टूल से टीथ को क्रिएट करूँगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसमें व्हाइट कलर दे देता हूँ। यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेंगे, यहाँ पे बकेट टूल से इसमें फिल कर देंगे। फिर इसके स्ट्रोक्स को यहाँ पर इस व्हाइट कलर से थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसको इतना डार्क कर देता हूँ कि ये साफ साफ दिखे। फिर इसको डबल टैप करके कंट्रोल G से ग्रुप कर लेंगे। अब ये जो शेप है हमें इसके अंदर ही यहाँ पर फिट करना है अच्छे से, तो इसको मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा एक दांत है वो यहाँ पर फिट हो चुका है। अब इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे। अब इसे राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म में इसे कर देंगे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर भी इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो मैं इसके अंदर जाकर इसको भी मॉडिफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये इसके जो दांत हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेंगे। इसके बैक जाते हैं, हम चाहे तो इसके यहाँ पर भी हम टीथ को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाते हैं, फिर यहाँ पर भी हम इसको क्रिएट करेंगे। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से पहले तो मैं ट्रेस कर लेता हूँ, फिर इसको मैं कर्व कर दूंगा। अब इसको डबल टैप करके कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। फिर बकेट टूल से इसमें कलर फिल कर देते हैं। अब बैक जाकर देखते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैक कर देते हैं, तो ये यहाँ पर भी फिट हो जाएगा। अब इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको भी राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। इसके बैक जाते हैं तो यहाँ पर इसके जो टीथ हैं वो साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट लिप्स पर। यहाँ पर कीज लगाएंगे। अब इस कीज पर जो हमें लिप्स बनाना है वो टीथ वाला बनाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं ऊपर कर दूंगा, हल्का सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ऑल्ट के साथ। फिर इसको भी मैं नीचे कर दूंगा।
पहले मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने के बाद ये जो पार्ट रहेगा इसको मैं अलग से मूव करूँगा। तो फिर मैं इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके सिर्फ इसको ही मैं मूव करता हूँ। ऑल्ट के साथ इसको नीचे कर दूंगा। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ नीचे की तरफ। फिर इसको सेलेक्ट करके इसको ऊपर अच्छे से मैच कर दूंगा क्योंकि ये नीचे आ चुकी है। अब इसको और भी बड़ा करते हैं। इसे रखूंगा मैं यहाँ पर। फिर इसको भी अंदर जाकर इसको भी मैं रख देता हूँ यहाँ पर। अब ये होने के बाद यहाँ पे देखते हैं तो इसके जो टीथ हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। अब हम इसमें सिंपल बस क्या करना है कि इसके जो भी माउथ के कलर्स हैं उनको वाइट कर देंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे इन सभी को वाइट कर देते हैं। इसे भी वाइट कर देते हैं। जो जो पार्ट्स यहाँ पर दिखेगा अंदर की तरफ उन सबको वाइट कर देंगे। फिर बैक जाते हैं। अब यहाँ पर जो टीथ हमारा बनकर आया है कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनकर आया है, लेकिन ये प्रॉपर अच्छी शेप में नहीं है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं जो भी ये टीथ बने पड़े हैं। अब इसके अंदर जाकर यहां पर लाइन टूल लूंगा। लाइन टूल से सीधा यहां पर ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद इसको हम बॉक्स क्रिएट कर देते हैं और इसमें कर देते हैं वाइट कलर। फिर इस ऑब्जेक्ट को हमें इसके पीछे रखना है, तो इसे लाइंस और बॉक्स के साथ एक साथ सेलेक्ट करेंगे। तो इसको डबल टैप करते हैं, ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं और इसे कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। इसके अंदर जाकर ये पूरा कलर हम इसे दे देंगे। फिर बैक जाते हैं। यहाँ पर ये इसके पीछे नहीं जा सकता क्योंकि ये एक अनग्रुप है, तो मुझे इसको ग्रुप करना पड़ेगा। तो सिंपल मुझे क्या करना होगा कि इसको कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको बैक करेंगे। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप। फिर इसके अंदर जाकर जो भी ये लाइंस होंगी अंदर की तरफ इनको डिलीट कर देंगे। अब बैक जाकर देखते हैं तो हमारा जो टीथ होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर्व कर देता हूं ताकि हमारा जो ये वाला जो लिप्स है वो साफ साफ दिखे। अब बैक जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे ये जो टीथ है वो अच्छे से दिखे। पहले मैं यहाँ से कट लगा देता हूं। इसको मैं कर्व कर लूंगा ताकि ये भी अलग से लगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं इसको बाहर जाकर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। तो एक लेयर ले लेता हूं। यहाँ पे लाइन टूल से इसको ऊपर करेंगे, यहाँ से इसे नीचे कर देते हैं। फिर इसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसे करते करते मैं इसको एंड तक ले जाता हूँ। तो जो हमारी लोमड़ी का जो टीथ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और इन सबको भी थोड़ा थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि दोनों में बराबर स्पेस रहे। अब ये जो पार्ट है इसको भी नीचे कर देंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर इसको नीचे करेंगे और इसको भी नीचे। बाहर जाकर देखते हैं तो ये थोड़ा सा मैच हो रहा है, तो हम इसको ही ऊपर की तरफ यहाँ पे मैच कर देते हैं। अब इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस टीथ के अंदर जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बैक जाते हैं तो ये प्रॉपर एक टीथ की तरह ये शेप देगा। यहाँ पे इस पार्ट को भी थोड़ा अंदर कर देते हैं। अब इसे देखते हैं। अब ये बनने के बाद यहाँ पर प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें इसके जो ऊपर के जो नोज हैं इसको नीचे कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब इसे देखते हैं तो ये प्रॉपर अच्छे से यहाँ पर फील दे रहा है। इसके अंदर जाकर इस लाइन को भी ऊपर कर देंगे और इस नोज को भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो जॉ लाइन है इसको भी हम मूव करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन माउथ करता है तो इसको हम ऑल्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि कुछ इस तरीके से लगे। अब इस वाली पे आते हैं। इस पे भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं, इसे हल्का सा ऊपर की तरफ कर देते हैं और यहाँ पर भी इसे अच्छे से मैच कर देंगे। अब हम नेक्स्ट की पे भरते हैं, यानी कि एक नेक्स्ट लिप्स पे भरते हैं। यहाँ पे हम जो लिप्स बनाएंगे वो ओ शेप जैसी बनाएंगे।
तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट। यहाँ पे ये दोनों कीज डिलीट हो चुकी हैं। फिर मैं यहाँ पे लाऊंगा ये आ वाली शेप, इससे मैं ओ वाली शेप को क्रिएट करूँगा। इसमें सिंपल बस क्या करना है कि इनको नीचे कर देना है। तो मैं अंदर जाकर ही इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ और सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ आगे कर देंगे। यहाँ पे इसको प्रॉपर अच्छे से मैच कर देते हैं। अब इसको भी सेलेक्ट करके इसको ऑल्ट के साथ तो पहले आगे की तरफ कर देते हैं, फिर इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा इसको भी ऑल्ट के साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, फिर आगे की तरफ कर देते हैं। अब हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये जो शेप बनी है इन सबको हम हटा देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट और इसको भी डिलीट। फिर इसी कलर को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पे ये इसके अंदर गैप है तो इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, तभी जो हमारा कलर होगा वो फिल हो पाएगा। अब हम इसे ओ वाली शेप देंगे तो इनको पहले हटाना पड़ेगा। यहाँ पे लाते हैं लाइन टूल। लाइन टूल से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पहले मैं स्ट्रोक का कलर जो है वो ये कलर ले लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। ये जो पार्ट रहेगा इनको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ओ शेप में ऐसा कोई शेप होता ही नहीं है। अब यहाँ पर इस टीथ को भी यहाँ पर फिट करके देखते हैं और बैक जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी जो इसकी ओ वाली शेप है प्रॉपर अच्छे से नहीं बनी है, तो मैं इसको और अच्छे से बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको कट कर देंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो ये कट हो जाएगा। फिर इसको ऑल्ट के साथ फिर से कट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं, फिर यहां से भी इसको कर्व कर देंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं। अब ये होने के बाद इसमें जाएंगे और इसकी ये जो लाइंस हैं इनको भी हम नीचे करेंगे। तो इसके अंदर जाकर इसको पहले तो ऑल्ट के साथ ब्रेक करेंगे ऊपर की तरफ, फिर इसे कर्व कर लेते हैं। अब ये जो लाइंस हैं इनको हम डिलीट कर देंगे और इस लाइन को नीचे की तरफ यहाँ पे मैच कर देते हैं। अब ये जो टीथ है इसको भी हम हटा देते हैं, इसे रखेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं तो इसकी जो ओ वाली शेप है कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगी। तो ये जो शेप आ रही है इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो हम इसे बस इतना ही रखते हैं। अब जो हमारी ये शेप क्रिएट हुई है वो ओ वाली शेप क्रिएट हुई है। हम इसमें इसकी जो टंग है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टंग का कलर है वही हम पेस्ट कर लेंगे। फिर इसके अंदर जाकर लाइन टूल से ड्रॉ करते हैं और इसे ऊपर की तरफ कर्व कर लेंगे। फिर बकेट टूल से उसी कलर को यहाँ पर फिल कर देंगे। ये जो स्ट्रोक्स आ रहा होगा इसको डिलीट कर देते हैं। फिर बैक जाते हैं, इसकी जो शैडो का कलर है वो भी पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और इधर हम उसी शैडो को क्रिएट करेंगे। तो लाइन टूल से फिर से यहाँ पर ड्रॉ करना है और इसको ऊपर कर देना है। बकेट टूल से उस कलर को यहाँ पर फिल कर देना है, फिर इस स्ट्रोक्स को डिलीट। अब यहाँ देखते हैं तो इसकी जो ओ वाली शेप है वो क्रिएट हो चुकी है। जिसके माउथ का ये वाला जो शेप है इसको भी हम पिक करके ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लाइन टूल से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसको कर्व करेंगे और उसी कलर को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिर इस लाइन को डिलीट। अब बैक जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। अब हमारी जो ओ वाली शेप है वो भी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर F6 लगाते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी L वाली शेप, यानी कि जो अपनी टंग को ऊपर की तरफ करता है। तो इस पर इन दोनों को डिलीट कर देंगे। फिर जो आ वाली शेप है उसको हम उठाकर वहां पर रख देते हैं। यहाँ पे ऑल्ट के साथ इन कीज को यहाँ पे रखेंगे और फिर इनमें हम टंग का एनिमेशन देंगे। तो सिंपल बस क्या करना है कि पहले तो हम इसको नीचे की तरफ कर देते हैं। बस इसे हल्का सा नीचे की तरफ करेंगे तो इसको ऑल्ट के साथ ही नीचे कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी नीचे, और इसको कर देते हैं ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये जो टंग रहेगी इसको ही हमें ऊपर कर देना है। तो इसको Ctrl G से ग्रुप कर लेते हैं, फिर इसे कट कर लेते हैं।
अब यहाँ पे जो कलर का गैप दिखा है इसको भी हम फिल कर देंगे। तो पहले तो हमें इसकी जो पूरी शेप है वो क्रिएट कर लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा कर्व, फिर इस कलर को पिक करके यहाँ पे फिल कर देते हैं, फिर इस लाइन को डिलीट। अब इसी कलर को हम पिक करके यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पे गैप है तो इसको भरना पड़ेगा, वरना ये कलर हमारा यहाँ पर फिल नहीं होगा। अब इधर पेस्ट करते हैं इस टंग को, इसको बैक करेंगे तो ये टीथ के पीछे चली जाएगी। अब इसके अंदर जाकर जो हमें शेप देनी है वो एल जैसी शेप देनी है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड रखते हैं। अब यहाँ पर खुद ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लाइन टूल से इधर ड्रॉ करते हैं, फिर इसे ऊपर की तरफ कर्व करेंगे। यहाँ से भी लाइन टूल से ड्रॉ करेंगे और इसे ऊपर की तरफ कर्व करते हैं। अब इधर भी लाइन टूल से ड्रॉ, फिर इधर लेकर आएंगे, इसको हम अंदर की तरफ कर्व कर देंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसे बाहर करते हैं और इसे यहाँ पर अब यहाँ पर ये पूरी शेप हम कवर कर लेते हैं। यहाँ से लाइन टूल से इधर ड्रॉ करेंगे और इसको नीचे कर देते हैं। अब हम इसमें टंग का कलर दे देते हैं, तो इसको पिक करेंगे और यहाँ फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर इन सबको जो भी ये लाइंस हैं उनको डबल टैप करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक शेप बनानी है, यानी कि एक डेप्थ बनाना है, तो यहाँ पर लाइन टूल से ड्रॉ करेंगे और इसे हम नीचे की तरफ करते हैं। सेम इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे, फिर इस वाली लाइन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसे यहाँ पे रखते हैं और फिर इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ करके ऊपर कर देते हैं। अब हम इसी कलर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा डार्क कर देंगे, फिर इसको डबल टैप करके डिलीट। अब ये वाली शेप थोड़ी सी ऊपर जाएगी, इसको यहाँ पे रखते हैं, तो ये कुछ हमें इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। अब पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब इसे सेलेक्ट करना है और ये कलर पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद हम इस लाइंस को डिलीट कर लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, इसको फिर ऊपर की तरफ कर्व कर लेते हैं। अब इधर एक और पेन टूल से कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर इधर सेलेक्ट करके यहाँ पर फिर से क्लिक, फिर इससे फिर से ड्रॉ। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, इसका जो कलर रखेंगे वो ये वाला रख देते हैं, इसे डबल टैप फिर डिलीट, तो इधर कुछ शेप इस तरीके से यहाँ पर आएगी। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, बैक जाते हैं, तो हमारी जो टंग है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी। फिर इसके भी बैक जाते हैं, तो ये एल वाली शेप हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आ वाला शेप है, फिर ये वाला शेप है। तो हम इसकी जो लिप्स हैं सिर्फ 5 ही यहाँ पर क्रिएट करेंगे और ये जो लिप्स हैं ये प्रॉपर एनिमेशन करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर जो इसकी जो लाइन है उनको भी इसके लिप्स के हिसाब से मैच कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्लोज में ये ऊपर है जो लाइन, फिर ओपन माउथ में ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ है, फिर टीथ में ये जो लाइन है वो ऊपर की तरफ हो गई, फिर ओ वाली शेप में ये जो लाइन है वो आगे की तरफ हो गई, फिर लास्ट में ये जो लाइन है इसको भी हमें इसके साथ मैच करना है। जो इसकी ओ वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो सेम है, तो हमें इन दोनों को अलग रखना है। तो यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ ये आ वाली शेप वाली जो लाइन को और यहाँ पर ऑल्ट के साथ उठा के रख देता हूँ, फिर इसको मैं हल्का सा थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेगी। अब ये जो कीज हैं इनको मैं 5 फ्रेम बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये एरो आएगा, इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे। यहाँ पे जब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर +4 +3 ऐसा कुछ यहाँ पर दिखता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ये दुगना बड़े हो जाएंगे। तो मैं जैसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ +2 पर, तो इन सब में एक एक फ्रेम यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको कर देता हूँ +2, यानी कि जितना ये शेप है उसका ये दुगना हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पर +2 यानी कि उससे दुगना हो चुके हैं और सब में 4 फ्रेम यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं इसको इतना ही रखता हूँ। अब इसकी जो लिप्स है वो ठीक से सेट कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर जाकर जब हम इसको प्ले करेंगे, जैसे मैं इसको लूपिंग करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिपीटली प्ले होते हैं।
मैं चाहता हूँ कि ये रिपीटली नहीं लगे, तो इसलिए मुझे इसके लिप्स को आगे पीछे करना होगा, यानी कि जो इसके लिप्स हैं उनके आगे कोई अदर लिप्स लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये ओपन कर रहा है, फिर इसके आगे आता है ये टीथ वाला, तो हम इसके ओपन के आगे कुछ और लगा देते हैं। यहाँ पर इसकी स्पेस बढ़ाते हैं, इसकी भी 4 तक स्पेस बढ़ाएंगे। यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे। अब हम इधर लेकर आते हैं ये क्लोज लिप्स वाला कीज, तो इसको ऑल्ट के साथ उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं तो ये आ करेगा, फिर ये क्लोज करेगा, फिर ये बोलेगा। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर ये ई के बाद ओ करता है, तो मैं यहाँ पर डबल टैप करता हूँ और F6 से लगा देता हूँ। इसकी स्पेस बढ़ाएंगे, इसको भी 4 तक फ्रेम कर देते हैं। अब यहाँ पर इन कीज को डिलीट कर देते हैं, फिर यहाँ पर लाएंगे ये आ वाली शेप, तो इसको ऑल्ट के साथ उठाकर यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये ऐसे लिप सिंक करेगा। जब ये आ करेगा तभी हम यहाँ पर एक और की लगा देते हैं। यहाँ पर डबल टैप करते हैं, F6 कर देते हैं, यहाँ पर फ्रेम बढ़ाएंगे और इसको भी 4 फ्रेम बढ़ा देते हैं। फिर इस कीज को भी डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हम लेकर आते हैं ई वाली शेप, तो यहाँ पर ये ई वाली शेप है, इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आ रहा है, तो हमें यहाँ पर बीच में एक और की लगानी होगी, तो इसे डबल टैप F6, इसको बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं, यहाँ पर डिलीट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इधर कौन सी लिप्स आनी चाहिए। ये जो ओ वाली लिप है ये एक ही बार यहाँ पर प्ले हो रही है, तो इसको ऑल्ट के साथ उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले हो रही है। बैक जाते हैं, अब इसे लूपिंग करेंगे। यहाँ पे इसकी जो फ्रेम्स हैं वो मैं बढ़ा देता हूँ। डबल टैप करेंगे तो सभी फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर F5 कर देंगे जिससे ये दुगनी बढ़ जाएगी। F5 करेंगे तो ये 100 तक फ्रेम हो चुकी है। अब इसको प्ले करते हैं, जो कि ये पहले से अच्छा लग रहा है। अब इसकी आई ब्लिंक के साथ इसकी जो लिपसिंग है वो प्ले करेंगे। बैक जाते हैं, इसके भी फ्रेम्स को हम F5 करेंगे तो सभी 100 तक बढ़ जाएंगी। अब इसके भी बाहर जाते हैं, यहाँ पर हम इसकी जो फ्रेम्स है वो भी बढ़ा देते हैं। अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अच्छे से प्ले हो रहा है। इसके जो ईयर है इसको हम 2 बार भी प्ले कर सकते हैं, तो मैं इसके हेड के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर एक F6 लगा देता हूँ इसके 35 पर। यहाँ पर F6 करेंगे और इस पे भी F6, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर से फर्स्ट पे स्टार्ट कर देंगे। अब इसे प्ले करते हैं तो ये यहाँ पर भी इस तरीके से प्ले होगा। इसको मैं यहाँ पर 50 पर स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पर बैक जाते हैं। अब इसकी जो टेल एनिमेशन है वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, और इसके जो बॉडी मूवमेंट है, वॉल्क एनिमेशन है और रन एनिमेशन है वो भी मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे हौसला मिलता है और भी क्रिएटिविटी दिखाने का और सिखाने का। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।